पुत्र मोह में राजा दशरथ ने किया बेटी का त्याग, पर अगर वही बेटी ना होती तो शायद राजा दशरथ को कभी पुत्र प्राप्त भी ना होते। अपने पिता की लालसा को पूरा करने के लिए भगवान राम की बहन ने अपने जीवन भर के तप को त्याग करने में जरा सी भी देर नहीं की। नमस्कार, मैं हूं नवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यू लाइव एमपी पर एक किस्सा जो बताता है कि दशरथ जैसे राजा की पुत्री ने क्यों झेला संन्यास। अपने भाइयों के लिए सब कुछ त्याग कर उस बहन को आखिर क्या मिला। कौशल राज के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महापुरुषों की लिखी रामायण में रघुकुल का वर्णन कुछ ऐसा ही मिलता है, लेकिन जो रामायण में दर्ज नहीं है वो दुनिया के कुछ और ग्रंथों में लिखा गया है। इन 4 भाइयों से पहले राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता। अपने नाम की तरह ही शांता बेहद शांत सुशील कन्या बताई जाती हैं। रूप गुण में अव्वल तो धर्म ग्रंथों की ज्ञाता और वीरांगना तो ऐसी कि अच्छे योद्धा देखते रह जाएं। पर कहा जाता है कि ऐसी वीर पुत्री पाने के बाद भी राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति की लालसा कम नहीं हुई थी, जो उनके बाद उनका राजकाज संभाल सके। शांता जैसे जैसे बड़ी होती गई, राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति की लालसा और बढ़ती चली गई। एक दिन रानी कौशल्या की बहन वार्ष्णी और उनके पति रोमपद अयोध्या आते हैं। वहाँ वार्ष्णी को शांता इतनी भा जाती है कि वो भी वैसे ही पुत्री की कामना कर बैठती हैं। राजा दशरथ ये जानते थे कि रोमपद और वार्ष्णी को कोई संतान नहीं है और ना होगी। ऐसे में वो शांता को रोमपद को गोद दे देते हैं। माना जाता है कि इसके बाद कौशल्या काफी समय तक दशरथ से नाराज भी रहीं। वो शांता की याद कभी अपने दिल से निकाल न सकी। राम जैसा पुत्र पाकर भी वो हमेशा शांता को याद करती रहीं। माता का ये दुख पुत्र से ज्यादा दिन छिपा न रह सका और एक दिन बहुत जोर देकर राम ने अपनी माँ से सच जान ही लिया। और जब यह सच जाना तो बहन के प्रति उनका आदर और श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसी बहन की वजह से वो 4 भाई इस दुनिया में आ सके थे। दरअसल रोमपद और वार्ष्णी के राज में शांता को वो खुशियाँ नहीं मिल सकी जिसकी वो हकदार थी। कौशल राज की राजकुमारी को सन्यासियों सा जीवन जीना पड़ा। किस्सा कुछ यूँ है कि एक दिन शांता और वार्ष्णी कुछ बात कर रही थी। उसी बीच उनके द्वार पर ब्राह्मण भिक्षा के लिए आवाज़ लगा रहा था, लेकिन दोनों ध्यान न दे सकी। वो ब्राह्मण भगवान इंद्र का भक्त था। भक्त से इस बेरुखी पर इंद्र नाराज हुए और उनके राज में कभी वर्षा न होने का श्राप दे दिया। बहुत सालों तक यही स्थिति बनी रही। इस समस्या से निपटने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग से उपाय पूछते हैं। ऋषि श्रृंग उन्हें यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। ऋषि के सलाह अनुसार यज्ञ होता है, जिसके बाद अंगदेश में भरपूर बारिश होती है। इसी खुशी में रोमपद अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर देते हैं। श्रृंग वही ऋषि हैं जो राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवाते हैं। शायद नियति में यही वधा था कि शांता की ऋषि से शादी होगी और वो दशरथ का यज्ञ करवाएंगे, क्योंकि अगर शांता न होती तो शायद ऋषि श्रृंग कभी राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवा पाते और राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कभी इस धरती पर अवतार ले पाते। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाने में सारा तप लगाना पड़ता है और ऋषि श्रृंग अपना तप नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए दशरथ को ऐसा यज्ञ करने से इनकार कर देते। लेकिन शांता अपने पिता को समझाते हुए ऋषि से यह यज्ञ करवाने को मनवाती हैं। अपने और अपने पति के जीवन भर का तप पिता के मनोरथ पूर्ति के लिए लगा देती हैं और राजा दशरथ को इस बात की भनक तक नहीं होती। पर माँ से क्या छिपा है, कौशल्या सब जानती हैं और पुत्रों के जन्म के बाद से ही राजा दशरथ से नाराज रहने लगती हैं। अपनी बहन के बारे में जानने के बाद राम भी उनसे मिले बगैर रह नहीं पाते। अपने तीनों भाइयों के साथ वो शांता की खोज में निकलते हैं। वन में बनी एक कुटिया में उनकी शांता से भेंट होती है। राजमहल से आए 4 भाई अपनी बड़ी बहन से मिलकर खुशी से गदगद होते हैं। राजा के पुत्र थे तो अपनी बहन की झोली में हर सुख डाल देना चाहते थे। तब तो उनके जन्म के लिए वो पहले ही खत्म कर चुकी थी, लेकिन खुशियों से दामन भर सकती थी। वन की कुटिया को छोड़ राजसी कमरों में सुख से जीवन गुजार सकती थी, लेकिन भाइयों के लिए जो त्याग कर दिया उसे दोबारा कैसे अपना ले। कुल बदला लेकिन खून की आदत न बदली, तो वचन तोड़ना गवारा न हुआ। महलों के ऐशो आराम के बदले शांता ने अपने भाइयों से सिर्फ एक चीज मांगी, एक वचन के रूप में। वचन ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, 4 भाई हमेशा एक साथ रहेंगे, स्नेह की डोर कभी न तोड़ेंगे। इन 4 भाइयों ने बहन को दिया ये वचन हमेशा निभाया। जो रामायण जानते हैं वो भी यही जानते हैं। दक्षिण भारत के कुछ ग्रंथों में शांता का जिक्र मिलता है, कुछ और किंवदंतियां भी मिलती हैं। कुल्लू में स्थित भगवान राम के मंदिर में शांता का भी मंदिर है, जहां वो अपने पति ऋषि सिंह के साथ विराजित हैं, जहां हर साल दशहरे पर मेला लगता है और राम जी के साथ पूजी जाती हैं उनकी बहन शांता।
ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com